कैलाश, तुम भी शायद केजरीवाल आज अपने आप से ये सवाल पूछ रहे होंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह कभी जूलियस सीजर ने ब्रूटस से पूछा था जब उनकी पीठ पर आखिरी खंजर घोंपा गया था। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली सरकार के मंत्री, आम आदमी पार्टी के बड़े सिपाही कैलाश गहलोत बीते दिन पार्टी से इस्तीफा देते हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 2015 के बाद से ये 9वें ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने केजरीवाल सरकार से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल अभी वही का वही है कि अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों उनके अपने ही बेगाने होते जा रहे हैं। वो हिंदी फिल्म का एक मशहूर डायलॉग भी याद आता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में दम कहां था। अन्ना आंदोलन की आग से निकली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भाजपा, कांग्रेस, तमाम सियासी दलों की चौखट सूनी कर दी थी। 2015 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, फिर दूसरी बार सरकार आई और केजरीवाल दिल्ली के शहंशाह बन गए। सीट भी 250 नहीं, सीट भी आती थी 68, 69। भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए जगह ही नहीं बचती थी। केजरीवाल को कोई दिल्ली से डिगा नहीं पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे केजरीवाल का यह सफर आगे बढ़ता गया, आम आदमी पार्टी मजबूती की ओर आगे बढ़ती गई, पार्टी के अपने ही बेगाने होते गए और इस बेगानों की बारात में अब कैलाश गहलोत नए दूल्हा बन गए हैं। कैलाश गहलोत ने बीते दिन पार्टी से इस्तीफा दिया और आज भाजपा का दामन थामने के बाद उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हुआ हूं। मैं दिल्ली के लिए काम करना चाहता हूं, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं कर पा रहा था। बड़े बड़े आरोप लगा दिए, कहा कि जो मसले निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो शराब नीति के घोटाले से जुड़ा हो या शीश महल के मसले से जुड़ा हो, ये जनता के सामने पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। जिस उद्देश्य के साथ अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की थी, वो उद्देश्य अब पार्टी भूल चुकी है। यहां तक कि कैलाश गहलोत ने यह भी कह दिया कि आम आदमी पार्टी अब खास आदमी पार्टी बन गई, यानी कि चंद लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पार्टी को चला रहे हैं। खैर, ये आरोप कोई नई चीज नहीं है। कोई भी राजनेता जब किसी पार्टी का दामन छोड़कर दूसरे दल में जाता है तो वह ऐसे ही आरोप लगाता है, चाहे भाजपा का कांग्रेस में जाए, कांग्रेस वाला भाजपा में जाए या भाजपा का आम आदमी पार्टी में जाए। अब नजफगढ़ से विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने भी ऐसा ही किया। जब उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी तो उन्होंने भी आरोपों की बौछार कर दी केजरीवाल को लिखे पत्र में। लेकिन कैलाश गहलोत ने ऐसा क्यों किया? अरविंद केजरीवाल के कुछ खास नेता थे। जब 2015 से पहले चुनाव उन्होंने लड़ा था, अन्ना के आंदोलन के बाद पार्टी का गठन हुआ, तो उस वक्त प्रशांत भूषण थे, कुमार विश्वास थे, योगेंद्र यादव थे, प्रोफेसर आनंद थे। तमाम बड़े बड़े देश के लोग थे जिनका जनता सम्मान करती थी। एक जो इंटेलेक्चुअल वर्ड होता है ना, जिसे हम कहते हैं विद्वज्जन, ये उन फहरिस्त में शामिल लोग थे। लेकिन धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के अपने ही ये लोग बेगाने होते गए। कुमार विश्वास के साथ विवाद हुआ, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, आज भी वो निशाने साथ में है। प्रशांत भूषण ने भी पार्टी छोड़ दी, योगेंद्र यादव ने अलग रास्ते इख्तियार कर लिए, प्रोफेसर आनंद ने भी अपना रास्ता बदल दिया। अब धीरे धीरे मंत्रियों ने भी पार्टी छोड़ी। इससे पहले रामपाल गौतम ने भी पार्टी छोड़ी थी, उनका भी एक बयान आया था, इसके बाद उन्होंने सीधे पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अब कैलाश गहलोत भी इसी रास्ते पर चल पड़े। कैलाश गहलोत 2015 से ही आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में आपके मंत्री थे, लगातार परिवहन विभाग संभाल रहे थे, पार्टी के लिए दमदारी से अपनी बात भी रखते थे और अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक थे। लेकिन ये पार्टी छोड़ने की कहानी शीश महल जैसे मुद्दे नहीं है, ये कैलाश गहलोत बता रहे होंगे, लेकिन अंदर की बात कुछ और है। पार्टी छोड़ा गया सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा गया कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ इतने आरोप लगाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन आरोपों की फहरिस्त तो साल 2013 से ही लग रही है।
13 से ही अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा, क्योंकि तब उन्होंने कांग्रेस के साथ एक गठबंधन कर लिया था। 15 में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इसके बाद से 10 साल बाद आखिर कैलाश गहलोत को ये क्यों नजर आया कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप लग रहे हैं। शीश महल का मुद्दा भी कोई नया नहीं है, शराब नीति का भी मुद्दा कोई नया नहीं है। दरअसल इसके पीछे की कहानी है 1 महीने पहले की, जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। तब सीएम के जिन संभावित चेहरों की बात हो रही थी, उनमें से एक नजफगढ़ के विधायक और दिल्ली में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी शामिल। हालांकि तब अरविंद केजरीवाल ने अपनी सबसे भरोसेमंद मंत्री आतिशी को दिल्ली की कुर्सी सौंप दी, और शायद तभी से कैलाश गहलोत ने मन बना लिया था कि अब वे अरविंद केजरीवाल का साथ ज्यादा दिन तक नहीं देंगे। बहरहाल बीते दिन कैलाश गहलोत ने वो फैसला ले भी लिया। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन कई जगह चर्चा ये भी है कि कैलाश गहलोत का ये इस्तीफा आतिशी को जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई थी उसी दिन लिख दिया गया था। और अब शायद अरविंद केजरीवाल का दर्द जूलिया से बेहतर कोई समझ भी नहीं सकता है, क्योंकि कैलाश गहलोत तो अब चले गए हैं। लिबरल टीवी पर यह खबर आपको कैसी लगी है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।